नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 54 पर हम आपसे बात कर रहे हैं। संविधान का 54 राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान का अनुच्छेद 54 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित किया जाएगा। आप जानते हो कि भारतीय लोकतंत्र में ज़्यादातर इलेक्शन 18 वर्ष के मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पद के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर वोट डालने वाले कोई और हैं। यहाँ पर वोट डालने वाले कौन लोग हैं, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि जो देश का पद बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा सम्मानित है, सबसे अधिक जो है ऊंचे पद का है, सबसे अधिक जिसे सैलरी दी जाती है, उसका निर्वाचन कैसे होगा। तो इसमें जो वोट डालते हैं वे लोग कौन हैं, हम व्यवहार में देखते हैं, मगर हम सैद्धांतिक तौर से भूल कर जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। विद्यार्थी लोग इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं और वे गौर नहीं करते हैं, गंभीरता नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इसे समझें कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे 2 सदन हैं। हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये लोग वोट डालने के पात्र हैं। इसी प्रकार से जो राज्य हैं हमारे, जिन्हें प्रांत बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं, बोलचाल में स्टेट भी कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये प्रांत हैं। तो यहाँ जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी विधायक, ये वोट डालते हैं। यानी अब आप पहली बात मोटी मोटी समझ लें कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, उसके सदस्य वोट नहीं डालने को पाते हैं। इसी प्रकार से संसद में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। जैसे अभी भूतपूर्व जज ये गोगोई जो है नॉमिनेट किया गया है। अब ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने को नहीं पाएगा, क्योंकि ये संविधान की सीमा से बाहर आए। तो हमने देखा कि ये हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं और ये जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक हैं, ये वोट डालते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तो 700-800 के ही आसपास हैं और यूपी की विधानसभा में 403 विधायक हैं। ये विधायक संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या जिसे विधायक चाहेंगे वो चुन लिया जाएगा? ऐसा नहीं है। हर राज्यों की विधायकों के वोट की संख्या तय की जाती है। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश के हम तय करते हैं। पहले मान लिया कि यूपी में 24 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन संविधान के अनुसार 1971 जनगणना के आधार पर ये जो है हम उसको जनगणना मानेंगे। तो 1971 में जो जनगणना थी यूपी में, उस जनगणना में यूपी के 403 विधायकों को भाग दिया जाएगा। अब इसके बाद जो आएगा, जो नतीजा आएगा, उसको फिर 1000 से फिर भाग दे देते हैं। तो ये जो संख्या आएगी, यूपी का एक विधायक की वोट कीमत इतनी होगी। ऐसे हर प्रदेश के विधायक की कीमत निकाली जाती है। राजस्थान की कुल पॉपुलेशन को राजस्थान के विधायकों से भाग दे देंगे, कुल विधायकों से, और 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो उनका आ जाएगा। इस प्रकार दिल्ली के
जनसंख्या को वहाँ के विधायकों से भाग दे देंगे, निकल आएगा। और ये फिर कुल मिला करके दिल्ली में जो इकट्ठा करेंगे तो फिर सांसद, जितने सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनसे भाग दे देंगे तो उनका निकल आएगा। अब आपने देखा विधायकों की कीमत वोट की और सांसदों की वोट कीमत बराबर निकल आती है। और इसमें से ये वोट जब डाले जाते हैं, जिससे आधे से ज्यादा मिल गया वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी देखिए आप, इसमें हर मतदाता का उसमें भागीदारी हो गई। यानी राष्ट्रपति सब व्यक्ति का है, प्रधानमंत्री सब व्यक्ति का नहीं है, यूं तो कहलाता है। वो अपने दल का है, अपने दल के लोगों का है, दूसरे दल के लोगों के साथ भेदभाव करता है, दूसरे लोगों की वोटर के साथ भेदभाव करता है। कई भी देते हैं कि आपने तो हमें वोट नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी भेदभाव करता है। तो हमारा कहना यह है कि राष्ट्रपति को भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो सब का है, देश के हर मतदाता का उसकी चुनाव में भागीदारी है। लेकिन वो भी भेदभाव करता है, आप देख रहे हो उसमें भेदभाव हो रहा है। तो युवाओं, साथियों, देशवासियों, ऐसा हम लोग जो है लोग चुने कि जो जाति भेदभाव के आधार पर, ये जो इसका धर्म का भेदभाव है, इसके आधार पर ये जो क्षेत्र भाषा का भेदभाव है, लैंग्वेज का, अमीरी गरीबी का, रंग का, स्त्री पुरुष का, ये खत्म हो जाए हमारी डेमोक्रेसी से। इसमें युवाओं को जोर से आगे आना चाहिए और ये भेदभाव वाले लोग न चुने जाएं और ये भेदभाव को दूर कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, जय मजदूर, जय संविधान, जय किसान।